वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज हम लोग 10th क्लास के साइंस के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस के बारे में, वो फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है, रेजिस्टेंस को घटाता या बढ़ाता है। तो किसी कंडक्टर में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा या कम होगा, वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है, उस फैक्टर्स का स्टडी हम लोग इसमें करेंगे। तो सिंपल वे में हम लोग ये छोटा छोटा फिगर बना करके एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने सबसे पहले हम इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे जाते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया पहले होता क्या है, ये सपोज कीजिए ये मोटा सा ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो ये वाला एरिया होगा सर्कुलर, दैट इज योर क्रॉस सेक्शन एरिया। ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। ये गोला सा ऑब्जेक्ट है, इसमें ये जो पोर्शन हुआ ये क्रॉस सेक्शन एरिया हुआ, ये इतना, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। इस पेन को देखिए, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये छोटा क्रॉस सेक्शन एरिया है और ये बड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया है। वही हमने यहां पे फोटो बनाया है, बड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया, छोटा क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्या होगा जब करंट इस छोटे क्रॉस सेक्शन एरिया और बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया से गुजरेगा? आप इसको एज्यूम कीजिए कि वाटर का फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो को हम वाटर के फ्लो की तरह समझ सकते हैं। सपोज कीजिए इससे वाटर को फ्लो कराना है और इससे फ्लो कराना है। सीधी सीधी बात लग रही है ना, मोटा सा है इजिली फ्लो करेगा, पतला सा है तो रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, फ्लो करने में परेशानी होगी। यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे ना कैरियर, और यहां पे कम इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो इस तरह से क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा होगा, रेसिस्टेंस उतना कम होगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इस तरह से हम कहेंगे कि फर्स्ट जो इसका फैक्टर है जिसपे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो है क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बड़ा होने पे रेसिस्टेंस कम, रेसिस्टेंस जो हुआ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि 1 बाय सेक्शन एरिया। ओके, दूसरी इसको फॉर्म सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो R प्रोपोर्शनल टू 1 बाय A। सेकेंड टॉपिक है ये लेंथ। लेंथ के बारे में देख रहे हैं। सेकेंड आ गया लेंथ। लेंथ ऑफ द वायर। लेंथ पे क्या हो रहा है आप देखिए, अगर इधर से फ्लो करना है और एक ये छोटा वायर है और ये बड़ा वायर है, तो यहां से यहां तक जितना रेजिस्टेंस हुआ उतना ही रेजिस्टेंस इसमें होगा। लेकिन इसमें यहां से यहां जितना रेजिस्टेंस हुआ, फिर यहां से यहां भी उतना ही होगा, फिर यहां से यहां भी उतना ही होगा, फिर यानी कि जितना लेंथ बढ़ाते जा रहा है रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है। तो इस तरह से रेजिस्टेंस जो हुआ, किसी वायर का या किसी रेसिस्टर का रेसिस्टेंस उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। जितना लंबा रास्ता होगा उतना परेशानी बढ़ेगी ना। तो इस तरह से ये रेसिस्टेंस जो हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ रेसिस्टर, कुछ भी दे सकते हैं। फिर इसको हम लिख सकते हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ये दो बातें हुई। थर्ड, टेम्परेचर की बात आती है और नेचर की बात आती है। तो ये रेसिस्टेंस जो होता है, अगर मेटल की बात कर रहे हैं
तो मेटालिक कंडक्टर का रेसिस्टेंस जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर घटा रहे हैं तो रेसिस्टेंस घटेगा। इसलिए जैसे सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है, उसको अगर बहुत कम टेम्परेचर पे लेके चले जाएंगे तो और अच्छा कंडक्टर हो जाएगा, सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, यानी कि सारे से सारे करंट को फ्लो करवा देगा। तो इस तरह से अगर हम टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर तो रेजिस्टेंस जो होगा मेटालिक कंडक्टर की बात हम कर रहे हैं, सेमी कंडक्टर भी होता है, तो वहां पे टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस घटता है और टेम्परेचर घटाने पे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ये माइंड में कब करके चलिए कि ये मेटालिक कंडक्टर की बात हो रही है। तो मेटालिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ मेटल लिख ही दे रहा हूं, यानी कि क्या हुआ, रेजिस्टेंस आर प्रोपोर्शनल टू टी। फोर्थ टॉपिक आ गया नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, चाहे सिर्फ आप लिख सकते हैं मटेरियल ऑफ वायर। या कंडक्टर या रेसिस्टर, अगर मटेरियल सिल्वर का है तो रेजिस्टेंस कम होगा, और सब कुछ सेम है, लेकिन अगर मटेरियल हम एल्युमिनियम का ले रहे हैं तो सिल्वर के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल हमने यूज किया है। इस तरह से 4 फैक्टर होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ ऑफ वायर, टेम्परेचर और मटेरियल ऑफ वायर। अब इसमें एक बात और मैं यहां बता दे रहा हूं कि ये दोनों प्रोपोर्शनलिटी को क्या हमने लिया है यहां पे कि R प्रोपोर्शनल टू 1/A एरिया एंड R प्रोपोर्शनल टू L लेंथ ऑफ वायर और यहां क्रॉस सेक्शन एरिया। दोनों को अगर कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा R प्रोपोर्शनल टू L/A, और इस प्रोपोर्शनलिटी को जब हम इक्वल में बदलेंगे तो उस केस में हो जाएगा R इक्वल टू, कोई एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा और वो कांस्टेंट इसके नेचर और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और वो कांस्टेंट होता है रेसिस्टिविटी, जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, रो L/A। ठीक है, यहां पे रो क्या हो गया, रो रेसिस्टिविटी, और रेसिस्टिविटी 2 चीज पे डिपेंड करता है, मटेरियल कौन सा लिए हैं और टेम्परेचर कितना है। ये रो क्या हो गया, रेसिस्टिविटी, वेयर रो, RO रो, ये भी ग्रीक वर्ड है, इज अ रेसिस्टिविटी ऑफ द वायर, और ये डिपेंड किस पे करेगा, नेचर ऑफ वायर पे, मटेरियल ऑफ वायर पे, या नेचर कह सकते हैं, और टेम्परेचर पे, विच डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ वायर एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर और मटेरियल ऑफ वायर पे डिपेंड करता है। दूसरी बात, अगर इस रो की बात हम लोग करें तो अगर लेंथ 1 है और क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 है तो उस केस में ये रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस सेम हो जाएगा। यानी कि रेसिस्टिविटी, अगर कोई पूछे कि व्हाट इज रेसिस्टिविटी, तो रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस ऑफ वायर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया।
रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल का होता है और वो क्या होगा, तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। ये हो जाता है रेजिस्टिविटी का डिफिनीशन। रेजिस्टिविटी को मैं डिफाइन कर दे रहा हूं यहीं पे, ये 4 फैक्टर हुआ, इसको पोज करके लिख लीजिए, फिर मैं यहां पे रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर दे रहा हूं। रेसिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, कंडक्टर, कुछ भी लिख सकते हैं, ऑफ अ मेटल में दे रहा हूं, यहां पे सबसे ज्यादा जो यूजफुल वर्ड है is the resistance of wire of the same metal having unit length and unit cross section area। ओके, तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी यूनिट हो और ये यूनिट है क्रॉस सेक्शन एरिया भी और यूनिट है लेंथ भी। तो उस केस में जैसे कि R इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई ए इक्वल टू हो जाएगा रो 1 बाई 1 इक्वल टू हो जाएगा रो, यानी कि इस केस में जब लेंथ भी 1 हो और क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 हो तो R क्या हो जाएगा, रो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी बेस पे हमने इसको डिफाइन किया कि रेसिस्टिविटी क्या है, मेटल की रेसिस्टिविटी उस मेटल के वैसे वायर की रेसिस्टेंस होता है जिसका लेंथ भी 1 हो, यूनिट हो, और क्रॉस सेक्शन एरिया भी यूनिट हो। इस तरह से इस क्लास में हमने देखा कि ये रेजिस्टेंस जो है किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। 4 फैक्टर हमने देखा, 4 फैक्टर के अलावा इसमें रेजिस्टिविटी भी देखा। वो रेजिस्टिविटी 2 पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर और मटेरियल पे। और रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने के लिए हमने लेंथ और एरिया को 1 मान लिया, तो ये रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस इक्वल हो गया। इसलिए रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटल जो है वो रेजिस्टेंस है किसी वायर का जिसका लेंथ भी 1 यानी कि यूनिट हो और क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 यानी कि यूनिट हो, यानी कि 1 मीटर लेंथ हो और 1 मीटर क्रॉस सेक्शन एरिया हो, 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया हो। और रेजिस्टिविटी सबसे कम किसका होता है, तो सिल्वर का। सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है और बैड कंडक्टर होगा तो उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी। तो इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।